नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मौर्य। और वीडियो स्किप करने से पहले एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं तो शायद आप बाद में रिग्रेट करें। क्योंकि अगर आप मुझे जानते हैं तो आज तक आपने मुझे केवल वीडियोस में देखा होगा, पर आज पहली बार मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो कि 1% सत्य है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो इससे आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। और आज की इस कहानी का नाम है अधूरी खुशी। 12वीं की परीक्षा अभी अभी खत्म हुई थी और एक नई दुनिया की चुनौती मेरे सामने आंखों में आंखें डाल करके खड़ी थी। माता पिता के इकलौता सहारा होने के कारण मिडिल क्लास परिवार की आकांक्षाएं मेरे कंधों पर थी, जिसके लिए मुझे अपना छोटा सा गांव छोड़ करके एक बड़े शहर इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आना पड़ा। पर एक बार कल्पना करके तो देखिए कि एक ऐसा लड़का जो कहीं से भी आए तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता हो और बस उनकी एक आहट से जैसे दिल एकदम शांत सा हो जाता हो। घर छोड़ते वक्त तो मैं ऐसे रोया जैसे कोई बहू अपनी दहलीज छोड़ रही हो। पापा की आंखों में भी नमी थी, पर कंकड़ है ये कह के छिपा गए। नया शहर, अनजान लोग और अकेलापन। कई दिनों तक तो मन ही नहीं लगा। वो छोटा सा कमरा जैसे मुझे काटने को दौड़ता। मैं जैसे घड़ी की सुई बन गया था जो हर रोज उसी रास्ते पर बेमकसद बेमरवत दौड़ रही थी। मैंने हाल में ही एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। मैं सुबह कोचिंग जाता और शाम को उसी उदासी से अपने कमरे में वापस चला आता। या शायद मैं बहुत सोची समझी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी जैसे गणित हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कोई इक्वेशन। पर मैं गणित जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था एक जिंदगी जिसमें दशहरे की शोर हो, स्कूल मिस कर देने की चिलचिलाहट हो। पर मेरी जिंदगी बस एक मैथ का इक्वेशन बन के रह गई थी। हर रोज की तरह मैं आज भी ब्रेकफास्ट करके बिना ज्यादा उम्मीदें लिए मैं अपने कोचिंग सेंटर पहुंचा। गार्ड अंकल से नमस्ते किया और फिर सीधे अपनी क्लास में जाकर के बैठ गया। पर मुझे क्या पता था कि आज मेरी भी जिंदगी बदलने वाली है। मैं मैथ का क्लास अटेंड करके जब फिजिक्स का क्लास अटेंड करने के लिए गैलरी से गुजर रहा था तो मैंने उसे पहली बार देखा। हाय, ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। कहते हैं कि पहली नजर का प्यार सिर्फ किताबों में होता है, पर शायद उस दिन मुझे हो गया था। सब कुछ जैसे एकदम थम सा गया हो। पर तभी क्लास की बेल बजी और सब फटाफट से क्लास की ओर दौड़े। मैं भाग के गया, फटाफट उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। क्लास स्टार्ट हो गई, पर मेरा ध्यान तो सिर्फ उसी पर था। मेरी बेरंग दुनिया जैसे एक पल में हरियाली से भर गई हो। अब मेरे कोचिंग आने का वो एक वजह बन गई थी। मुझे कई दिनों तक तो उसके बारे में जानने में लग गया कि वो कौन है, क्या करती है, कहाँ से है, कौन सी कोर्स कर रही है। पर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसका नाम खुशी है, नीट की तैयारी कर रही है। और इत्तेफाक तो देखिए, हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस साथ में ही चलती थी। मैं इंतज़ार करता कि कब मैथ की क्लास ख़त्म हो और मैं एक बार उसे फिर से देख पाऊँ। और देखने के माने कि कभी हम मिल जाएं, इसलिए मैं हमेशा उसके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठा करता था। अब पढ़ाई में कहाँ ही मन लग रहा था। कोचिंग जाता तो सिर्फ उसे देखने के लिए। देख रहे हैं आप कैसे पढ़े लिखे लड़के ऐसी पागलों जैसी बातें करने लग जाते हैं जब ये प्यार का भूत उनके सर पर चढ़ता है। सिस्टम ही खराब है भैया, सिस्टम ही खराब है। मेरे कुछ दोस्त बन गए थे और अब दोस्तों से बातें कहाँ ही छुप सकती है। मैंने बताया तो नहीं था, पर वो हरामी जान गए थे। जब कभी किसी वजह से मेरी क्लास मिस हो जाती तो मैं अपने दोस्तों से पूछता कि आज वो आई थी। वो पूछते कौन? मैं बोलता वही। वो पूछते कौन? बदतमीज, जानते हुए भी पूछते। फिर मैं बोलता भाई वही तुम्हारी भाभी खुशी। सिर्फ उनके कहने से मुझे यकीन नहीं होता। मैं उनसे तस्वीर मांगता तो वह मेरे पास चुपके से उसकी खींच करके एक तस्वीर भेजते हैं। बस इतने से ही मेरा हृदय एकदम जैसे शांत सा हो जाता।
दिन बीतते गए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात उस तक रखूं भी तो कैसे। और डायरेक्टली बोलने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक्सक्यूज मी, हे हाय, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई लाइक यू सो मच, इनफैक्ट आई लव यू। पर कई दिनों की मेहनत और रिसर्च करने के बाद मुझे उसकी एक बेस्ट फ्रेंड का इंस्टाग्राम आईडी मिल गया। मेरी उम्मीद तो जैसा सातवें आसमान पे थी कि शायद इससे उसका इंस्टाग्राम मिल जाए या उससे एक बार बात हो जाए, पर वो दोस्त कभी मानती ही नहीं थी। 2-3 बार कोशिश करने के बाद जवाब में केवल एक बात मिली कि जिससे बात करनी है उससे जाके करो, मुझे मैसेज करना बंद करो। कितनी आकांक्षाएं, कितने सपने देख रखे थे मैंने, पर उम्मीद की जिस नाव पे मैं सवार था वो तो मिट्टी का निकला। मैं टूट सा गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था और एक उम्मीद जो बची थी वो भी अब खत्म सी नजर आ रही थी। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, पर उस शाम ने सब कुछ बदल करके रख दिया। एक शाम मैं ऐसे ही टहल रहा था कि मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। ट्रू कॉलर इंस्टॉल होने की वजह से जब मैंने उस पर नाम देखा तो मेरा हृदय 100 की स्पीड से भाग रहा था। मन में बिजली की रफ्तार से विचारें उठ रहे थे कि शायद ये उसी का कॉल हो सकता है, या वो इतने दिन बाद मुझे कॉल क्यों करेगी। मन में यही सारे विचारें उठ रहे थे कि मैंने फटाक से लास्ट रिंग बजने से पहले फोन को रिसीव कर लिया। शांत, इधर भी खामोशी, उधर भी खामोशी। करीब करीब 15 सेकंड तक कॉल चला, कोई आवाज नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही कट कर दिया। मुझे लगा कि होगा कोई। मैं फिर से अपने काम में लग गया और करीब आधे घंटे के बाद मुझे उसी नंबर से एक मैसेज डिलीवर होता है। मैंने खटाक से ओपन किया, जिसमें लिखा था कि मेरी फ्रेंड स्वाति के पास क्यों मैसेज करते हो, जो कहना है मुझसे साफ साफ कहो ना। और हाँ, एक बात, क्लास में मुझे उस नज़र से देखना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतना ही तो पढ़ने की देरी थी। ऐसा लगा कि किसी ने कोई खंजर मेरे दिल के आर पार कर दी हो। वो लड़की जिसे मैं मन ही मन अपनी दुनिया समझने लगा था, मेरी उसे सिर्फ एक नज़र देखना भी पसंद नहीं था। उस रात मैं बस चुपचाप फ़ोन की स्क्रीन पर उसके मैसेज को घूरता रहा। कुछ लिखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और जब लिखा भी तो सिर्फ एक लफ्ज़, सॉरी, और उसके साथ लिख दिया अपना पहला और आखिरी लव लेटर। दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। उस लव लेटर में मैंने ऐसा क्या लिखा, या क्या खुशी ने उस लव लेटर को एक्सेप्ट किया या नहीं, इसका पता आपको पार्ट 2 में चलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी मिले तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। बाय बाय। मेरे सपनों के राजकुमार, मेरे सपनों